चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पर। फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ईवीएस के जो है मतलब हमने टॉपिक लिया है तो मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार और उत्सव। मतलब आज का जो टॉपिक है मतलब हमारे एमपी की बात की जाए तो एमपी में किस तरह से त्यौहार मनाया जाता है, किस तरह से मतलब उत्सव, ठीक है ना। त्यौहार को ही उत्सव बोलते हैं। कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं और उसमें जो होता है कौन कौन से महीने में मनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो वैसे आज का जो हमने टॉपिक लिया है मतलब कम से कम समय के लिए लिया है, ठीक है ना। जैसे हमारे को कुछ काम थोड़ा मतलब बाहर जो है कुछ काम करने जाना था तो उस हिसाब से हमने जो है आपके लिए थोड़ा सा ही मतलब टॉपिक लिया हुआ है। बट वीडियो स्टार्ट जैसे हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहते हैं कि अगर आप जय जीवा एकेडमी पर नए हों तो जय जीवा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स में प्यारे प्यारे हैंड से शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी एक चैनल है जो कि फ्रेंड्स शिक्षक परिवार से जुड़ा है। बस आप ये सोचते होंगे कि मतलब जैसा जो है बोर्ड जो है मतलब हमारे पास डिजिटल वाला नहीं है और हमारे पास जो बोर्ड है वो कौन सा है, ब्लैक एंड वाइट है। तो उसमें जो है हम मतलब हम स्वयं लिखते हैं और स्वयं ही हम मतलब जो है समझाते हैं, ठीक है ना। अब डिजिटल बोर्ड रहता है तो उसमें क्या मतलब पीडीएफ वगैरह जो भी मतलब बताना रहता हम बताते हैं। बट आप ये सोचते होंगे कि इसमें क्या समझे कैसे। बट फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी है तो उसके चीज़ों पे मत जाइए। अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ बात बता रहा हो और उस बात से अगर आपका फायदा हो रहा हो और अगर आपको समझ में आ रही हो तो उस व्यक्ति को देखो, उसके कहे शब्दों को देखो, उसके बताए हुए रास्ते को देखो, ना कि उसकी वस्तुओं पे देखो। कि जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति अगर आपके सामने आ जाए और अगर आपको कहे कि ये मैंने बाइक लाया, आप भी बाइक ले लो, ये ऐसे इतनी है, तो आप बाइक कैसे ले लोगे? आपके पास जो इतनी कैपेसिटी नहीं है ना। अगर वो व्यक्ति अगर आपको ये बात कहे कि जैसे मैंने इतने मेहनत की, मैंने इतने साल तक मतलब ऐसे काम किया मैंने, फिर उसके बाद मैंने एक एक रुपया पाई पाई जोड़ के मैंने बाइक ली, तो आप भी मतलब ऐसे मेहनत करो तो इससे इतना जो होता है फायदा होता है, ये करोगे तो नुकसान होगा। तो आपको जो है मतलब वो किससे समझा रहा है, शब्द बता रहा है, उसका विस्तार पूर्वक क्या कर रहा है, वो शब्द बता रहा है ना। तो उसी हिसाब से फ्रेंड्स आपको जो है कोई भी अगर आपसे कुछ बात करे या आप कहीं खरीदने जाते हो तो जैसे खरीदने जाते हो तो हम वस्तुएं देखते हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में कोई सी बात अगर हमारे जो काम की होती है तो हम उस शब्द के ऊपर हम निर्भर होते हैं कि ये कहने का मतलब क्या है, समझाने का मतलब क्या है। तो वैसे ही हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप जो है हमारी वस्तुएं को मत देखिए। अगर हम जो बता रहे हैं वो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप जो हो मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि आप जानते हो बातें हो चुकी है और आपको जो मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको जो है आपकी जो है 3 चीज़ें ओपन करके बैठना है और वो कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं वो आप अच्छे से जानते हो, इसलिए हम बार बार आपको नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो बातें हो चुकी है, अभी हम देखिए हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको जो है शुरू से लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है, ठीक है ना। आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे हम बातें तो हो चुकी है बट आपको जो मतलब जैसे क्या है कि हर एक व्यक्ति का जो होता है सोच अलग अलग होती है, माइंड अलग अलग होता है। हर व्यक्ति को अगर कोई से व्यक्ति को चीज़ें पसंद आती है तो कोई से व्यक्ति को उसके शब्द पसंद आते हैं, कोई से व्यक्ति को उसका कई बातें मतलब याद आती है कि नहीं उसने ऐसा बोला था।
तो ये बात सच है या रॉन्ग है, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है। हर एक व्यक्ति के जो होती है ना बुद्धि जो होती है अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो जैसे अभी हम देखते हैं, बातें हो चुकी है, इधर आ जाइए सभी लोग हैं। और जैसा हम देख रहे हैं तो इसमें जो हमारा पहला त्योहार यानी कि उत्सव जो होता है वो कौन सा होता है, भगोरिया। अब आप सब जानते होंगे कि हमारे एमपी की बात की जाए तो भगोरिया जो होता है मतलब ये जो होता है ना, तो ये साल में मतलब 8 दिन के लिए मतलब जो होता है अलग अलग जगहों में 8 दिन तक मतलब लगता है, ठीक है ना। और साल के कौन से में तो फाल्गुन माह जब आता है, जैसे मान लो जैसे हमारी क्या गेहूँ की फसल वगैरह ये सारी फसलें जब आ जाती है उसी समय में मतलब क्या होता है भगोरिया का जो त्योहार लगता है, मतलब ये जो है मेला लगता है, एक मेले की जैसा ही मतलब लगता है, ठीक है ना। तो ये जो होता है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, और ये कहाँ का जो मतलब होता है प्रचलित उत्सव है। तो फाल्गुन माह में होली के अवसर पर रबी की फसल पकने पर मनाया जाता है। मैंने अभी क्या कहा कि जैसे अभी मतलब अभी आप जानते हो अभी कौन सा मतलब कौन सा त्योहार आने वाला है, तो होली आने वाली है, ठीक है ना। और होली जो होती है ना सबके लिए लोकप्रिय होती है, बुरा न मानो होली है, ये मतलब बात हम करते हैं, ठीक है ना। और हम कई तरह के रंग लाते हैं और हमारे फ्रेंड्स के साथ या हमारे फैमिली या हमारे कोई भी मतलब रिलेटिव होते हैं उनके साथ मतलब हम क्या करते हैं रंगों के साथ जो होली मनाते हैं, ठीक है ना। और ये जो होली मनाते हैं फ्रेंड्स तो ये कब मनाते हैं, फाल्गुन माह में मनाते हैं। कौन से माह में, फाल्गुन माह में मनाते हैं। और ये जो होती है रबी की फसल यानी कि अभी की जो फसल अभी चल रही है जैसे गेहूँ और चने वगैरह, तो ये फसल पकने पर हम मनाते हैं, क्या करने पे, पकने पर हम ये जो होता है भगोरिया मनाते हैं। और आगे देखिए तो मालवा क्षेत्र के भीलों का ये एक प्रिय उत्सव है, मतलब मालवा क्षेत्र की बात की जाए कहाँ की, मालवा क्षेत्र के जो भील है तो उनके लिए ये जो भगोरिया जो उत्सव होता है ना ये बहुत ही प्रिय होता है, बहुत ही प्यारा होता है, ठीक है ना। अब यह मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के आदिवासी इलाकों में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। ये सब आप सभी जानते हो कि भगोरिया जो होता है वो आदिवासी जो समाज होता है, आदिवासी जो जात होती है वो मनाते हैं, ठीक है ना। बट आज के तौर पे अगर अगर आपको जो है देखने को मिलता है तो आदिवासी के अलावा जो होते हैं ना दूसरे जो होते हैं दूसरे समाज के होते हैं वो भी मनाते हैं, ठीक है ना। तो आदिवासी जो समाज है वो कैसे मतलब भगोरिया जो होता है धूमधाम से मनाते हैं, ठीक है। अब हम वैसे हम सेकेंड हमारा जो त्योहार होता है वो कौन सा होता है, खजुराहो महोत्सव। कौन सा होता है, खजुराहो महोत्सव। अब जो खजुराहो महोत्सव है तो इसको किस तरह से मनाते हैं, कब मनाते हैं, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए आप सभी जानते हो कि मतलब हमारा एमपी जो है मतलब हमारे एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में जो है त्योहार जो होते हैं मतलब हर माह निकलते हैं, हर महीने मतलब हम त्योहार मनाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम देखते हैं खजुराहो महोत्सव जो है तो ये क्या है, तो ये वर्ष खजुराहो में आयोजित किया जाता है, मतलब हर वर्ष हर साल। और ये जो खजुराहो महोत्सव जो है ना तो ये कहाँ पर मतलब हर साल मनाया जाता है, तो ये खजुराहो में मनाया जाता है हर साल, है ना। आगे देखिए तो इस महोत्सव में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सभी रूपों की मतलब रूपों को क्या किया जाता है, अभिव्यक्त किया जा सकता है, मतलब अभिव्यक्ति होती है। जैसे हमारे यहाँ भारतीय जो शास्त्रीय जो संगीत होते हैं, शास्त्रीय संगीत पे जो नृत्य होता है ना, उनको सभी रूपों में मतलब अलग अलग रूपों में क्या किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है, मतलब वहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। और कहाँ पर ये लगता है, तो खजुराहो में लगता है। कब लगता है, तो वर्ष में एक बार लगता है, मतलब साल में एक बार लगता है। और खजुराहो नृत्य महोत्सव भारत का सबसे बड़ा समारोह है, मतलब जो खजुराहो जो नृत्य जो महोत्सव है वो भारत का सबसे बड़ा जो है समारोह है, मतलब सबसे बड़ा त्योहार है, ठीक है ना। सप्ताह भर चलने वाले इस सांस्कृतिक उत्सव में विभिन्न प्रकार के नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। जो खजुराहो जो महोत्सव होता है तो वो कितने दिनों तक चलता है, तो ये एक सप्ताह तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है, तो सप्ताह भर तक चलता है,
और इसमें जो है सांस्कृतिक उत्सव मतलब कि हमारी जो संस्कृति होती है, संस्कृति जो होती है वो अलग अलग संस्कृति में मतलब क्या किया जाता है, वहाँ पे नृत्य प्रदर्शन किया जाता है, मतलब डांस प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है ना। जैसे मान लो कोई मतलब क्या है, जैसे जो है मतलब गुजरात के जो है तो गुजरात के क्या गुजराती मतलब नृत्य करेंगे। ठीक है ना। जो आदिवासी होते हैं आदिवासी नृत्य करेंगे। तो वो क्या होते हैं, तो ये सब मतलब जो होते हैं अपनी अपनी संस्कृति में वहाँ नृत्य को प्रदर्शित करते हैं। अगर इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो ये क्वेश्चन की खजुराहो महोत्सव जो होता है कब मनाया जाता है और वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है, तो वर्ष में एक बार मनाया जाता है। और खजुराहो महोत्सव कितने दिनों का ये महोत्सव है, तो ये एक सप्ताह का महोत्सव यानी कि 7 दिनों तक चलने वाला महोत्सव है। और इसमें जो है कौन से नृत्य को मतलब प्रस्तुत किया जाता है, तो शास्त्रीय नृत्य यानी कि संस्कृति को। ठीक है ना। मतलब अपने अपने अलग जो होती है संस्कृति जो होती है उसमें अलग। अब बात करते हैं हम निर्जा। कौन से हैं, निर्जा जो है। तो फ्रेंड्स निर्जा को जो है ना हम क्या बोल सकते हैं, नवरात्रि। क्या बोल सकते हैं, नवरात्रि। अब जो फ्रेंड्स जो निर्जा है नवरात्रि है ये आप सभी जानते हो, नवरात्रि सभी लोग मनाते हैं और आप भी मनाते होंगे, हम भी मनाते हैं। नवरात्रि में मतलब हम लोग जो है 9 दिनों तक जो होते हैं माँ दुर्गा का क्या करते हैं, मतलब जो लेडीज होती है ना वो माँ दुर्गा का व्रत रखती है और उसकी पूजा करती है। जेंट्स भी व्रत रखते हैं, जेंट्स भी पूजा करते हैं। ठीक है ना। तो ये जो होती है नवरात्रि जो होती है ये 9 दिनों तक चलने वाला उत्सव है। मतलब ये जो नवरात्रि होती है वो कितने दिनों तक चलने वाली है उत्सव है, तो 9 दिनों तक चलने वाला उत्सव है। और 9 दिन के बाद जो 10वां दिन होता है तो 10वें दिन में मतलब हम जो मनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, दशहरे के पर्व। मतलब क्या बोलते हैं, दशहरा बोलते हैं। ठीक है ना। जिसमें हम रावण के मतलब पुतला बना के क्या करते हैं, उसको जो है किसी को मतलब बच्चे को या किसी व्यक्ति को क्या राम भगवान बना देते हैं और सामने रावण का पुतला रख देते हैं और उसमें तीर बाज करके मतलब क्या करते हैं, जलाते हैं। तो उसी को तो कहते हैं दशहरा। और 9 दिन का जो हम गरबे वगैरह मतलब नाचते हैं इंजॉय करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, नवरात्रि। और इस अवसर पर जो स्त्रियां जो होती है, लेडी जो होती है वो माँ दुर्गा की क्या करती है, पूजा करती है। ठीक है ना। मैंने अभी आपको कहा कि मतलब जो नवरात्रि जो जब आती है ना, नौ दुर्गा जब हमारे यहाँ मतलब हम लेके आते हैं ना, तो उसमें लेडीज हो या जेंट्स हो दोनों मतलब क्या करते हैं, 9 दिन तक व्रत रखते हैं और 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि आज की ये जो वीडियो है आपके लिए जो है बहुत छोटी मतलब हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है ना। हमको क्या है कि कुछ काम है थोड़ा सा तो वहाँ पे भी जो मतलब देखना पड़ेगा, तो इसलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स एक बात और आपकी मतलब जो अगर आप जय जीवा एकेडमी पे नए हों तो आप जय जीवा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे हाथों से प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। और हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। और आपको क्लास कैसे लगी आप कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है ना। जय हिंद।